नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सिंह आप लोगों का काकंग कॉम्पिटिटिव जोन अर्थात केसी जोन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के बीच में एक मैथ का चुनिंदा टॉपिक जिसे डिविजिबिलिटी रूल के नाम से जाना जाता है, विभाजकता के नियम के नाम से जाना जाता है, वो लेकर आया हूं। विभाजकता का नियम क्या है, कैसे उसे अप्लाई करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो चीज हम आप लोगों के सामने रखेंगे। ओके, ठीक है। समय को बर्बाद ना करते हुए आगे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विभाजकता के नियम जादू शून्य से शिखर तक का सफर आपको अगर तय करना है तो काकंग कॉम्पिटिटिव जोन के साथ लगे रहिए, सहयोग करते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। डिविजिबिलिटी रूल क्या है? डिविजिबिलिटी रूल, अगर कोई भी संख्या जैसे 8 और 2, अगर कोई भी संख्या में अगर 2 से भाग दिया जाए, 8 में जैसे 2 से भाग दिया जाए, पूरी बार कट जाएगी। शेषफल कितना आ जाएगा? कुछ नहीं। जब किसी भी संख्या से भाग देने पर पूरी बार कट जाए अर्थात शेषफल 0 आए, शून्य आए, ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि ये संख्या 2 से पूरी तरह से क्या है? विभाज्य, डिविजिबल है। और दूसरी स्थिति में जैसे 11 में 2 से भाग दिया जाए 11 में, इस बार 2 के टेबल में 5 बार में 10, शेषफल आएगा 1। अर्थात जब किसी भी संख्या से भाग देने पर शेषफल 1 बचे अर्थात कुछ भी शेषफल बच जाए अर्थात वो संख्या दी हुई संख्या से पूरी तरह से विभाज्य नहीं है। इसी विभाजकता को नियम को हम आगे अप्लाई करेंगे। विभाजकता का नियम एक अपने आप में एक अच्छा खासा वेटेज रखता है। तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले, जैसे यूपीपी अभी विगत वर्षों में गया है, एसएससी जीडी आने वाला है, और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका अच्छा खासा वेटेज रहता है, एग्जामिनर का फेवरेट बना रहता है। और सबसे जरूरी बात कि ये आपकी कैलकुलेशन को स्ट्रांग बनाता है। आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं बिना पेन उठाए ऑप्शन के सहारे से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। वो कुछ नहीं होता है, वो इसी डिविजिबिलिटी रूल का एक छोटा सा पोर्शन होता है, इसी डिविजिबिलिटी रूल का जादू होता है। आज मैं आपको यही चीज सिखाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक, स्टार्ट किया जाए। इसको पढ़ाने से लिए मैं इसको कुछ ग्रुप में डिवाइड किया हूं, जैसे आपको समझ में आए। मैंने इसलिए आपको ग्रुप में डिवाइड किया हूं इसको, ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। जैसे पहले ग्रुप में मैंने 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16, 32, 64 की संख्याओं को रखा हूं, अर्थात 2 के पावर घात वाली फैमिली को लिया गया। जैसे ये क्या होती है? 2 को कैसे लिखा जा सकता है? 2 के पावर 1। 4 को कैसे लिखा जा सकता है? 2 के पावर 2। 8 को कैसे लिखा जा सकता है? 2 के पावर 3। अर्थात 2 के पावर 3 का मतलब ये 2 के पावर 2 का मल्टीप्लाई 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8। 16 को कैसे लिखा जा सकता है? 2 के पावर 4। 32 को कैसे लिखा जा सकता है? 2 के पावर 5। और 64 को कैसे लिखा जा सकता है? 2 के पावर 6। ये पावर क्या दर्शाता है? पावर ये दर्शाता है कि कोई भी संख्या दी हुई, कितना भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 3, 2, 5, और पूछेगा कि क्या ये संख्या 2 से पूर्ण रूप से डिविजिबल है या नहीं है, तो हमें बस इतनी बड़ी संख्याओं पे ध्यान नहीं देना है, बस हमें अंतिम संख्या पे ध्यान देना है। जो अंतिम संख्या हमारी होनी चाहिए वो या तो सम होनी चाहिए, या कहा जाए कि 0, 2, 4, 6, 8, इन पांचों में से कोई भी होनी चाहिए जो 2 से डिविजिबल हो। अगर ऐसी पांचों में से कोई एक आ रहा हो अंतिम स्थान पे, तो पूरी संख्या हमारी 2 से क्या होगी? डिविजिबल होगी। ये 2 का नियम कहता है। 4 का नियम क्या कहता है? 4 को हम पावर के रूप में लिखेंगे 2 के पावर 2। 2 के पावर 2 ये कहता है कि बड़ी से कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसके लास्ट का क्या देखेंगे? 2 स्थान। अगर वो 2 4 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी, और लास्ट के 2 अंक 4 से डिविजिबल नहीं है अर्थात कुछ शेष बच रहा है, तो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल नहीं होगी। वैसे ही 8 का 2 के पावर 3, अंतिम कितना अंक देखेंगे? अंतिम 3 अंक देखेंगे कि 8 का डिविजिबल होगा।
8 से डिविजिबल होगा तो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल, अन्यथा नहीं होगी। 16 का जैसे 2 के पावर 4, अंतिम कितना अंक 4 अंक देखेंगे कि 16 से डिविजिबल होगा तो पूरी संख्या 2 से डिविजिबल 4 16 से डिविजिबल होगी, अन्यथा नहीं होगी। वैसे ही 32 और 64 का केवल हमें अंतिम अंक देखना है, उसके पावर वाले स्थान पे कटनी चाहिए। ठीक, देखिए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद, अच्छी तरह से समझने के बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराए जाएंगे, क्योंकि मैथ एक ऐसा पोर्शन होता है जिसे आप केवल देखकर नहीं समझ सकते। उसके लिए आपको पेन कॉपी का प्रयोग करना पड़ेगा, उसको आपको लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आपको वो समझ में आएगा। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा 2, 4, 8, 16, 32, 64 को देखते ही हम कैसे कहेंगे कि ये डिविजिबल है या नहीं है। एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क क्या होता है कि किसी चीज को हम बिना जाने पूरी तरह से मेहनत करना, और एक स्मार्ट वर्क होता है जिससे कम समय में ही हमें उसको फल की प्राप्ति हो जाएगी, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। उसी तरह स्मार्ट वर्क में रखा गया है डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता को, नियम को, क्योंकि हम नियम जान गए अब उसे अप्रोच करेंगे, अप्लाई करेंगे क्वेश्चनों के साथ। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभाजित है? 4 को कैसे, 4 को हम कैसे लिखते हैं? 4 को हम लिखेंगे 2 के पावर 2, अंतिम कितना अंक, लास्ट का 2 अंक, 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक 4 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, अंतिम 2 अंक। देखिए इतनी बड़ी संख्या को हमें पीछे से कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस 2 अंकों से मतलब है, 2 अंकों से लेना है। चलिए दूसरा ऑप्शन पहले नीचे से चलते हैं। 78, क्या ये 4 से डिवाइड करने पे पूर्ण रूप से कटेगी या शेष आएगी? नहीं। देखिए 4 1 जा 4, 4 1 4, 3 4 1 और 7 कुछ शेष बच जाएगा। अगला चलते हैं 73, इससे भी 4 से डिवाइड करेंगे कुछ शेष बचेगा। 61, इसे भी 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से विभाजित करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ शेष बचेगा। अब ये पहला ऑप्शन है 64, 64 को हम 4 से विभाजित करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 1 4, 2 शेष, यहाँ 2 जो बचा हुआ है वो यहाँ पे आएगा तो 24 हो जाएगा। 4 के टेबल में 24 कितने बार में आता है, 16 बार में, अर्थात 4 का टेबल में 16 बार में पूरी तरह से 64 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। अर्थात जब कुछ भी शेष ना बचे, पूर्ण रूप से डिविजिबल हो, अर्थात ये पूरी संख्या 6959564, ये पूरी संख्या आपका 4 से क्या होगा, डिविजिबल होगी। समझ में आया? अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला देखिए क्वेश्चन, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कीजिए। 16 से विभाजित होने वाली किसी संख्या का अंतिम अंक, ये आपसे पूछना चाहता है एग्जामिनर, इसमें आपको पूछना चाहता है कि आपको डिविजिबिलिटी रूल ज्ञात है अथवा नहीं है। ये नहीं पूछना चाहता है कि आपको भाग आता है कि नहीं, वो आपसे ये जानना चाहता है कि आपको डिविजिबिलिटी रूल अर्थात विभाजकता का नियम ज्ञात है या नहीं है। 16 से विभाजित होने वाली किसी संख्या के अंतिम अंकों का विभाजित होना चाहिए, बीच में खाली स्थान है, 4 अंक, 3 अंक, 2 अंक और 5 अंक। 16 को कैसे लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, अर्थात 2 के पावर कितना, 4। ये 4 क्या दर्शाता है कि लास्ट अंतिम 4 डिजिट हम देखते हैं किससे डिविजिबल होनी चाहिए, 16 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो 16 की विभाजकता के नियम में अंतिम कितना अंक, अंतिम 4 अंक 16 से डिविजिबल होनी चाहिए, अर्थात वो पूरी संख्या 16 से डिविजिबल हो जाएगी। कितना आसान और कितना प्यारा सा क्वेश्चन था। आइए अंतिम अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका ये, यक्स का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए कि संख्या ये को 4 से विभाजित किया जा सके, यानी कि x के जगह पे वैल्यू कितनी रखी जाए कि वो पूरी तरह से 4 से विभाज्य हो जाए। यक्स के मान पूछ रहा है। सवाल क्या है, 8 1 7 6 2 1 और यहाँ पे है x का मान रखना है। 4 का विभाजकता का नियम हमें मालूम है, 4 का विभाजकता का नियम क्या कहता है, अंतिम 2 अंक, केवल हमें अंतिम 2 अंक पे फोकस करना है, एक है 1 और 1 यहाँ पे पुट करना है।
ऑप्शन से करते हैं। अगर एक पहला ऑप्शन करते हैं 3, अगर यहाँ पे 3 रखेंगे तो 13 हो जाएगा। क्या 4 के टेबल में 13 आता है? नहीं आता, यानी कि पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत। अगर 6 रखते हैं तो 16 हो जाता है, तो 4 के टेबल में 16 कितने बार में हो जाएगा? 4 बार में 16 पूरी बार कट जाएगी, यानी कि 6 सही हो सकता है। आगे ट्राई करते हैं। अगर यहाँ पे हम 2 रखते हैं तो 12 हो जाता है, और 4 के टेबल में 12 भी आता है, 4 3 12, ये भी आपका सही लग रहा है। अगला टाइप करते हैं 8, 18 हो जाएगा। 4 के टेबल में 18 नहीं आएगा, ये आपका 2 ऑप्शन तो गलत। अब 2 ऑप्शन में सस्पिशन बना है 6 और 2, 6 और 2 में से कौन सा सही है? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है न्यूनतम संख्या, अर्थात छोटी से छोटी संख्या पूछा है। 6 भी सही है, 2 भी सही है, लेकिन यहाँ पे दिया है न्यूनतम मान क्या होगा? 6 और 2 में सबसे छोटा कौन है? 2 है छोटा, तो यक्स के स्थान पे क्या होगा? 2 रखा जाएगा। तो आपके सवाल कौन सा सही होंगे? ऑप्शन सी सही होंगे। समझ में आया? अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूं। अगला सवाल है आपका चौथा नंबर, देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए? अब आपको अच्छी तरह से मालूम चल गया होगा कि 16 से विभाजित होने वाली संख्या का अंतिम कितना अंक देखना पड़ता है? अंतिम 4 अंक देखना पड़ता है। अंतिम 4 अंक अगर 16 से विभाज्य हो जाए तो पूरी संख्या 16 से विभाज्य हो जाएगी। देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। अंतिम ये लेते हैं 54 60, ट्राई करिए। 16 से 16 48, 48 6 और 6 आ जाएगा 1664, यह आ जाएगा 2 0, नहीं कटेगा, एक ऑप्शन कट गया। ये है अगला है 12 55 20, इससे ट्राई कीजिए। 16 से 16 के टेबल में कितने बार में जाएगा? 32 16 48 64 16 85 16 96 7 12 16 8 116 7 अच्छा 42 2 7 1 7 4 112 3 1 13 हो जाएगा 35 16 8 128 2 7 और ये 2 40 64 64 6 और 2 8 0 16 25 80। ये देखिए पूरी बार कट जा रही है अंतिम बार, तो हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है। वो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये 125 520। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। अगला सवाल आपका पांचवा, यक्स का अधिकतम मान क्या होना चाहिए कि संख्या 7 3 2 1 8 यक्स और 6 को 8 से पूर्णतः विभाजित किया जा सके? यक्स का अधिकतम मान पूछा है। सवाल क्या है आपका? 7 3 2 1 8 यक्स 6, यहाँ पे यक्स का वैल्यू पूछ रहा है। 8 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, 8 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होनी चाहिए? अंतिम कितना अंक? 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 का मतलब अंतिम 3 अंक पे हमें फोकस करना है कि वो पूरी तरह से क्या होनी चाहिए? विभाजित होनी चाहिए। अधिकतम, निम्नतम नहीं पूछा है, अधिकतम। देखिए अगर 8 पे हम 4 रखते हैं, 8 4 6, देखिए 8 से 8 है करने 8 कट गया, 4 0 बढ़ाएंगे 6 8 बचे 40, क्या कटेगा? नहीं कटेगा। ये आपका ऑप्शन पहला क्या हो गया? गलत हो गया। अगला सवाल, ये पहला ऑप्शन गलत। दूसरा 8 9 और 6, 8 से करिए। 8 है करने 8 कट गया 9, 8 है करने 8 1 16 8 दूनी 16, पूरी बार कट जा रही है, अर्थात यक्स का मान क्या होना चाहिए? 9, और इसमें सबसे बड़ा भी कौन है? 9। अधिकतम पूछा था, अधिकतम मिल गया हमें। यक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 9 होनी चाहिए। यक्स के मान क्या होनी चाहिए? 9 होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल आपके। देखिए छोटा सा सवाल, बढ़िया सवाल। 64 से विभाजित होने वाली किसी संख्या के अंतिम अंक को विभाजित होना चाहिए। अंतिम कितना अंक होना चाहिए कि वो 64 से विभाजित होना चाहिए? देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 के पावर 6 घात के रूप में ऐसे लिख सकते हैं हम।
अब ये बताता है कि अंतिम कितना अंक होना चाहिए। अंतिम 6 अंक अगर देखेंगे कि 64 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या हम क्या मान लेंगे, 64 से विभाजित है। अन्यथा अगर कुछ शेष बच रहा है तो पूरी संख्या 64 से विभाजित नहीं है। अंतिम कितना अंक, 6। अगला ऑप्शन 7वां नंबर सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है। 8 से विभाजित होने वाले सवाल का नियम क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 2 के पावर 3। 3 क्या बताता है, अंतिम 3 अंक पे हमें फोकस करना है, बस अंतिम 3 अंक, बाकी हमें कोई मतलब नहीं। 310 को देखिए 8 से, छोटा सा रफ तो कर ही सकते हैं साइड में। 8 तरीके 24, 7 0, 8 के टेबल में 70 नहीं आता है, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा चलते हैं 3 6 8, 8 से देखिए 8 तरीके 8 चौको 32, ये बचेगा 4, ये 8, 8 छक 48, पूरी बार आपका कट गया। अब नेक्स्ट हमें ट्राई करने की कोशिश नहीं है, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। ये पूरी बार 8 से डिविजिबल हो जाएगा। 8 का विभाजकता का नियम ये कहता है कि अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो गया तो पूरी संख्या 8 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अन्यथा अंतिम 3 अंक विभाज्य नहीं है तो पूरी संख्या विभाज्य नहीं होगी। चलिए आगे, अगला सवाल आपके सामने, देखते हैं आंसर क्या आता है। आप लोग भी ट्राई करते रहिए, देखते हैं इसके आंसर क्या आता है। निम्न में से कौन सी संख्या 32 से विभाजित नहीं है। 32 से विभाजित के लिए क्या होने चाहिए, अंतिम कितना अंक, अंतिम कैसे देखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 के पावर 5, अंतिम कितना अंक, लास्ट 5 डिजिट किससे होनी चाहिए, 5 से डिविजिबल होनी चाहिए। चलिए ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर इसका लिख के मारिए, देखते हैं किसका आंसर सही आता है। अंतिम 5 अंक हमें ट्राई करना है कि वो 32 से डिविजिबल है या नहीं है, इसे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। इसका कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है कि अंतिम कितना अंक, 5 अंक। ट्राई करते रहिए इसको। ग्रुप 2 देखिए, समूह 2 में कौन सा, ग्रुप 2 में कौन से रखे गए हैं, 3 और 9 के विभाजकता का नियम। 3 और 2 9, 3 और 9 का नियम बहुत ही आसान और मेरा सबसे फेवरेट है, जो तमाम क्वेश्चन में पूछता भी है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता भी है। 3 और 9 का देखिए, सबसे पहले 3 का नियम क्या कहता है, क्या कहता है, रूल ऑफ 3 कहता है कि सभी अंकों का योग, यानी कि सम ऑफ ऑल डिजिट, सभी अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। अन्यथा सभी अंकों का योग 3 से डिविजिबल नहीं है तो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल नहीं होगी। सिंपल सा ये काम कि अगर पूरी संख्या को जोड़ लीजिए, जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे एक आपके सामने ये संख्या आ गई, आपको पूछेगा कि क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। सभी संख्याओं को योग कर लीजिए, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 6 20। क्या 3 के टेबल में, 3 के पहाड़े में 20 आता है, नहीं आता है, तो ये पूरी संख्या 3 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक, अगला सवाल इसी को देखिए, 5 3 3 6, ये पूछेगा कि बताइए ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। इसको देखिए, 5 और 4 9, 9 3 9 3 12, 12 और 3 15, और 15 और 6 कितना होता है, 21, और 3 के टेबल में 21 कितने बार में आता है, 7 बार में। पूरी बार टेबल चला जा रहा है, पूरी बार भाग चला जा रहा है, अर्थात ये जो दी हुई पूरी संख्या है वो 3 से डिविजिबल होगी, इसे भाग देने की जरूरत ही नहीं है, पूरी तरह से डिविजिबल। 3 का नियम आपको समझ में आ गया होगा। अगला है 9, जैसे 3 है वैसे ही सेम 9 है, इसीलिए उसको एक ग्रुप में रखा गया। 9 का नियम क्या कहता है, दूसरी टाइप का, जैसे 3 है वैसे ही 9, सभी अंकों का योग कर लीजिए, सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। जो भी अंक है जैसे दिया हुआ है 2 1 3 5 6 8,
पूछेगा कि क्या ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है। उसी तरह सभी अंकों का योग कर लीजिए, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 5 11, 11 और 6 17, 17 और 6 23, 23 और 2 25। क्या 9 के टेबल में 25 आता है? नहीं आता है, अर्थात ये पूरी संख्या 9 से डिविजिबल नहीं होगी। आइए इसी से रिलेटेड कुछ सवाल लगाते हैं, देखते हैं आपका कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ कितना नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन। किसी संख्या को 3 से विभाज्य होने के लिए अलग अलग अंकों का योग कितना होना चाहिए? किसी भी संख्या को 3 से विभाज्य होने के लिए उसके अलग अलग अंकों का योग कितना होना चाहिए? उसके अंकों का योग होना चाहिए 3 हो या 3 से विभाज्य संख्या हो। किसी भी संख्या को 3 से विभाज्य होने के लिए अलग अलग अंकों का योग कितना होना चाहिए? या तो 3 हो या फिर वो 3 से विभाज्य होने वाली संख्या हो। ये 9 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। अगर 9 आए तो 3 से डिविजिबल होगा, 3 आए तो भी डिविजिबल। योग क्या होना इसमें क्या हो? ये ऑप्शन नहीं है 3 से, ये ऑप्शन सही है, 3 हो या 3 से विभाज्य होने वाली कोई भी संख्या हो। ठीक, इसमें मिसप्रिंट हो गया है कुछ ऑप्शन में। अगली सवाल देखिए आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? 3 का विभाजकता का नियम क्या है? सभी अंकों का योग कर लीजिए। यहां पे चलिए, 3 और 2 5, 5 4 9, 9 1 10 7 17, 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 और 4 23, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 2 22, 5 4 9, 9 9 18, 18 और 6 24, 24 और 3 27। आप बताइए कि इनमें से कौन सी संख्या 3 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगी? क्या 3 के टेबल में कभी 17 आएगा? 17 से विभाज्य होगा? नहीं, ये ऑप्शन गलत। क्या 3 के टेबल में, 3 के पहाड़े में 23 23 आएगा? 23 से विभाज्य होगा? जी नहीं, ये भी गलत। क्या 3 के टेबल में 3 से भाग देने पे 22 पूर्ण रूप से विभाज्य हो पाएगा? नहीं, ये भी गलत। और 3 के टेबल में 27 कितने बार में आता है? 9 बार में, अर्थात ये पूर्ण रूप से संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन, 2 7 6 x 1 अगर 3 से विभाज्य है, पूछ रहा है कि अगर ये दिए हुई संख्या 3 से विभाज्य है तो यक्ष के संभावित मानों का योग क्या होना चाहिए? यक्ष के मानों का योग पूछ रहा है, यक्ष के जगह पे क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले 2 7 6 यक्ष और 1 सभी अंकों का योग कर लीजिए। 7 और 2 9, 9 6 15 और 1 16 यहां पे रख सकते हैं यक्ष। अब जितनी भी संख्या है उसको लिख दीजिए। कौन कौन सी संख्या है? एक ही स्थान है, एक ही अंक वाले संख्या होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक 0 भी ले लीजिए। क्या इसमें 0 अगर यहां से स्टार्ट करते हैं, एक अगर x के जगह पे 1 रखा जाए तो 16 और 1 17 हो जाएगा। क्या 3 के टेबल में 17 आता है? जी नहीं, ये आपका ये पहला आपका क्या ऑप्शन? एक गलत। 2 रखेंगे तो 16 और 2 18 हो जाएगा। 3 के टेबल में 18 भी नहीं आएगा, ये भी गलत। 16 और 3 19, ये भी गलत। 16 और 4 20, ये भी गलत। 16 और 5 21, ये 5 संभावित मान है, यहाँ पे 5 रखा जा सकता है। नेक्स्ट पूछ रहा है 16 और 6 22, नहीं होगा। 16 और 7 23, ये भी नहीं होगा। 16 और 8 24, 3 के टेबल में 24 आएगा? जी हाँ, ये आपका संभावित मान है 8। 16 और 9 25, ये भी नहीं होगा। 16 में 0 जोड़ा जाएगा तो 16 ही रहेगा, वो भी 3 से विभाजित नहीं होगा। संभावित मान कौन कौन से हो सकते हैं? एक 8 हो सकता है और एक 5 हो सकता है। 8 5 कितना है? 8 5 13, ऑप्शन कौन सा? एक होगा नहीं, ये आपका गलत। 16 2 18, ये संभावित मान 2 भी हो सकता है, 2 होगा। यहाँ पे अगर 2 रखेंगे तो 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18, 3 3 छके 18, 6 बार में पूरी बार कट जाएगी। एक संभावित मान 2 जो छूट रहा था, एक 2 होगा, एक 5 होगा और एक 8 होगा। इन्हीं संभावित जो मान होंगे उन्हीं का योग पूछ रहा है। एक 2, एक 5
और 1 8, 8 और 2 10 5 15, संभावित मान का योग कितना होगा 15। ऑप्शन कौन सा सही है 2 सही है। समझ में आया जी। काफी अच्छा सवाल था, एसएससी जीडी का ये पूछा हुआ विगत बीते हुए प्रश्न प्रीवियस ईयर से लिया हुआ क्वेश्चन, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल लगाइए इसको। इनमें से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य होगी। 9 की विभाजकता का नियम क्या है, आप सभी जानते हैं कि 9 का विभाजकता का नियम ये कहता है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अंकों का योग कर लीजिए, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 9 14 10 24 में से 1 गया 23। क्या ये 9 से कटेगा 23? पहला ऑप्शन गलत। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं, 9 और 1 10, 10 5 15, 15 और 9 15 और 5 25 1 24। क्या 9 से कटेगा? दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं, 7 3 10, 9 और 1 10, 10 10 20 और 1 21। क्या ये 9 से कटेगा? 9 से नहीं कटेगा, ये भी आपका गलत हो गया। अगला ऑप्शन पे चलते हैं, 9 और 1 10, 10 5 15 और 15 और 3 18। ये 9 से पूरी बार में 2 बार में चला जाएगा, कुछ शेष नहीं बचेगा, अर्थात ऑप्शन चौथा सही है आपका, ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट, यदि संख्या 5 1 3 ए अर्थात यहाँ पे कोई संख्या पुट करने के लिए कह रहा है 9 से विभाज्य है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ए का मान ज्ञात कीजिए। 9 का विभाजकता का नियम क्या कहता है? अंकों का योग। 5 1 3 ए और 3 ए, यही पूछ रहा है। 5 1 3 ए, 9 से कह रहा है कि विभाज्य। सबसे पहले अंकों का योग कर लीजिए, 5 और 1 6, 6 और 3 9 और यहाँ पे पुट करना है। अगर यहाँ पे हम 0 पुट कर दें तो वो 9 से विभाज्य है। अगर यहाँ पे हम 0 रखें तभी भी अंकों का योग कितना होगा? 9 होगा और वो 9 से विभाज्य हो जाएगा। लेकिन सवाल में ध्यान दीजिए, दिया हुआ है ये लाइन पे ध्यान दीजिए, सब छोटी प्राकृतिक संख्या, यानी कि इस स्थान पे 0 नहीं रखा जा सकता है, वहां पे एक प्राकृतिक संख्या होगी। और हम सभी जानते हैं प्राकृतिक संख्या कौन होती है? 1 से स्टार्ट होके अनंत तक, इंफिनिट तक जाए। 0 तो एक पूर्ण संख्या, होल नंबर है, जो ये कहाँ नहीं गया है। देखते हैं इसमें क्या रखा जाएगा। अगर यहाँ पे 5 रखते हैं तो 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, जो 9 से विभाज्य नहीं है। पहला ऑप्शन गलत। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं, 9 और 7, दूसरे ऑप्शन 7 अगर रखते हैं तो 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16, ये भी 9 से विभाज्य नहीं है। 9 और 6 15, ये भी 9 से विभाज्य नहीं है। 9 और 9, अगर यहाँ पे 9 रखते हैं तो अंकों का योग कितना हो जाएगा? 18। क्या ये 9 से विभाज्य है? पूरी तरह से 2 बार में चला जाएगा, अर्थात इसका आंसर क्या होगा? चौथा नंबर 9 होगा। एक स्थान पे क्या पुट किया जाएगा? 9 पुट किया जाएगा, तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी और ये छोटी प्राकृतिक संख्या भी होगी। 9 एक प्राकृतिक संख्या है। अगले सवाल 6वां नंबर पे, यदि संख्या 7 x 5 9 6 2 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो x का न्यूनतम मान क्या होगा? संख्या क्या दी हुई है? 7 x 5 4 6 2। यहाँ पे x का मान पूछ रहा है, x का क्या न्यूनतम मान, सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 9 से विभाज्य होगी? सबसे पहले हम अंकों का योग ले लेंगे, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17 और 17 7 कितना होगा? 24। अब यहाँ पे हमें पुट करना है 24। अब ये 9 से विभाज्य होनी चाहिए। अगर हम 3 रखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन 3 रखते हैं तो 24 और 3 कितना हो जाएगा? 27, जो 9 से 3 बार में पूरी तरह से विभाज्य होगा। ये ऑप्शन सही लग रहा है। फिर नेक्स्ट चेक करते हैं, क्योंकि ये न्यूनतम पूछ रहा है, लेकिन हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यही इन चारों में से सबसे छोटा सवाल है, सबसे न्यूनतम है 3 और बाकी इससे सब बड़ा हुआ है। दिया हुआ है कि न्यूनतम मान ज्ञात करना है, 3 इन सबसे छोटा है, अर्थात ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये पुट सही होगा। नेक्स्ट ऐसे उड़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं, सवाल सही है। अगला सवाल देखिए, एसएससी जीडी का पूछा हुआ प्रश्न, यदि 4 अंकों की संख्या ये है, 4 अंकों की संख्या क्या है? x 6 7, फिर यहाँ पे y है, ये 9 से क्या है? विभाज्य है। तो x प्लस y का न्यूनतम मान ज्ञात करना है।
9 का विभाजकता का नियम क्या कहता है बाबू? 9 का विभाजकता का नियम ये कहता है कि अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। इससे पहले तमाम हम सवालों को लगाते आए हैं, अब तो आप लोगों को पूरी तरह से याद भी हो गया होगा। 6 और कितना, 7 और 6 कितना होगा? 13। एक इधर पुट करना है, एक यहाँ पे x और यहाँ पे y, जिनका योग होने पे वो क्या होना चाहिए? कट जाना चाहिए। सबसे पहले अगर यहाँ पे हम एक 13 के बाद से अगली संख्या क्या होगी जो 9 से विभाज्य होगी? एक 9 और उसके बाद से क्या आती है? 18। 13 है, इसको 18 बनने के लिए कितने अंकों की जरूरत होगी? 5 अंकों की जरूरत होगी। 13 और 5 हो जाएगा 18, अंकों का योग क्या? 18, 9 से विभाज्य हो जाएगा। यहाँ पे कौन सी संख्या होनी चाहिए यही पूछा है, x और y। ये नहीं पूछा है कि यहाँ पे x और y का मान ज्ञात कीजिए, कह रहा है कि x और y का योग पूछ रहा है। x और y कितना होने चाहिए? यहाँ पे होनी चाहिए, और x y का योग कितना होना चाहिए? 5। अगर यहाँ पे दोनों मिला के 5 हो जाए तो 13 और 5 18, जो 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। कितना छोटा सा सवाल और कंसेप्ट कितना बढ़िया सा पूछा हुआ सवाल है, जो एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ग्रुप 3 में रखा गया है, जो एक जैसे समूहों को एक जैसा रखा गया है ताकि आपको समझने में और हमें समझाने में काफी सुविधा होगी। 5 का नियम, 25 का नियम और 125 का नियम एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है इस समय। 25 यूपीपी एग्जाम में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर जो लीक हुआ एग्जाम उसमें पूछा हुआ सवाल है कि 25 की विभाजकता का नियम। देखते हैं 5 का नियम क्या कहता है। रूल 5 का ये कहता है कि लास्ट डिजिट, अंतिम अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो। हमें कितनी भी बड़ी संख्या दे दी गई हो, 5 6 2 8 3 2 6 3 7 8 0, इतनी बड़ी संख्या दे दी गई हो और पूछे कि क्या ये 5 से डिविजिबल है, तो इतनी बड़ी संख्याओं को देखकर हमें होपलेस नहीं होना है। 5 का अगर विभाजकता का नियम आप जानते हैं तो बस हमें अंतिम संख्या पे ध्यान दीजिए। अगर अंतिम संख्या पे या तो 0 हो या फिर 5 हो तो पूरी संख्या 5 से डिविजिबल होगी। अगर अंतिम संख्या 0 और 5 नहीं हो तो पूरी संख्या 5 से डिविजिबल नहीं होगी। 5 का नियम अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगला है 25। एक सेकंड पानी पी लें। पांच का नियम समझ गए होंगे आप। अब अगला है 25 25 का नियम क्या कहता है? अंतिम 2 अंक, अंतिम लास्ट 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक जो होना चाहिए वो 25 से क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए। कितनी भी बड़ी संख्या दे दी गई हो, 1 6 7 8 5 4 3 2 1 7 5, पूछेगा कि बताइए 25 से पूर्ण रूप से डिविजिबल है या नहीं है। तो हमें बाकी देखने की जरूरत नहीं है, अंतिम 2 अंक पे आइए। ये 75 हम सभी जानते हैं 25 के टेबल में 3 बार में 25 तिहाई 75 3 बार में पूरी कट जाएगी, अर्थात ये पूरी संख्या हमारी 25 से क्या हो जाएगी? डिविजिबल हो जाएगी, कट जाएगी। चलिए अगला है 125। 125 का नियम काफी अच्छा है और ये एग्जामिनर का सबसे फेवरेट है। 125 बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। 125 का देखिए कि इसमें अंतिम 1 अंक देखे हैं, इसमें अंतिम 2 अंक और इसमें अंतिम कितना अंक हम देखेंगे? 25 का पावर क्या है? 5 का पावर 3, 5 5 25 25 125। तो अंतिम कितना अंक देखेंगे? 3 अंक देखेंगे। अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए? अंतिम 3 अंक आपका 50 75 100 1 2 3 5 6 7 8 9 और ये 1000। अंतिम 3 अंक अगर इसमें से कोई भी आए तो पूरी संख्या आपका 125 से क्या हो जाएगी? डिविजिबल हो जाएगी। केवल हमें अंतिम 3 अंक पे देखना है कि अंतिम 3 अंक अगर इनमें से कोई भी आता हो तो पूरी संख्या आपका 125 से डिविजिबल हो जाएगी। आइए, आप कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो चुका होगा। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। आगे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं और बताइए कि अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने छोटा सा
5 का विभाजकता का नियम पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी? ये कह रहा है कि नहीं होगी, होगी वाली नहीं होनी चाहिए। तो 5 का विभाजकता का नियम क्या होता है? अंतिम 0 हो या 5 हो। इसके लास्ट में 5 है तो क्या ये 5 से विभाज्य है? जी हाँ, ये 5 से विभाज्य है। ये 5 से विभाज्य है। ये 0 है, 5 से विभाज्य। ये 5 है, ये 5 से विभाज्य। नहीं होने वाली संख्या, ये अंतिम अंक देखिए 1 है। हमने क्या बताया है कि अंतिम अंक 0 हो और 5 होनी चाहिए। यहाँ पे तो 1 है, अर्थात यहीं पे गलत है। ये आपकी संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। छोटे छोटे चीजों को, की पॉइंट को देखना है। नहीं होने वाली बच्चे अक्सर पेपर में जल्दीबाजी में देखते हैं कि कौन 5 से विभाज्य है। ये 5 है, बाकी क्वेश्चन को देखने की भी जरूरत नहीं, देखते भी नहीं है। 5 से विभाज्य है, तुरंत टिक मार के आगे चल जाए। लेकिन हमें छोटी छोटी चीजों को देखना होता है कि नहीं है, जो नहीं होने वाली है उस पर ध्यान देना। ठीक, अगला क्वेश्चन 125 पे आधारित है। यक्स का अधिकतम मान कितना होना चाहिए कि संख्या ये जो 125 से क्या हो जाए? विभाज्य हो जाए। 125 का क्या बताया है? 25, 50, 75, 100, फिर 25, 50, 75, 100। यहाँ पे 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 25, 50, 75, 100। ये देखिए आगे इतना बहुत है। देखिए यहाँ पे सवाल है 3, 1, 0, ये यक्स यहाँ पे पुट करना है 7, 5, अंतिम 7, 5। इसमें से देखिए किसके अंत में 7, 5 है? ये ऑप्शन होगा नहीं। इसमें देखिए 5, 0, ये भी नहीं। एक ये संभावित मान है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये संभावित मान। अंतिम यहाँ पे 3, 7, 5 एक आया और एक 8, 7, 5 आया। यहाँ पे अगर 8 रखते हैं तो भी, अगर यहाँ पे 8 रखते हैं तो ये पूरी संख्या 125 से डिविजिबल हो जाएगी। या फिर यहाँ पे 3 रखते हैं तो भी वो संख्या 125 से डिविजिबल हो जाएगी। क्या इस ऑप्शन में कहीं 3 आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, यानी कि 3 तो ऐसे ही खत्म हो गया। ऑप्शन क्या बचा है? 8 है और 8 ऑप्शन में भी है, तो यक्स का मान क्या रहेगा? 8 होगा। सवाल आपको समझ में आया अच्छे से? नेक्स्ट सेम टाइप का क्वेश्चन, 6 अंकों वाली कोई संख्या दी हुई है और पूछ रहा है कि बताइए 125 से विभाज्य है। तो ऐसे 6 अंकों वाली संख्या कितनी संख्याएं हैं जो ये 6 पूरी तरह से कट जाएगी? पहले लिख दीजिए 25, 50, 75, 100, फिर 25, ये 50, 75, ये 100। 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखिए लास्ट में 5 होनी चाहिए। यक्स ये दिया हुआ है सवाल 5, 3, 7, यक्स, वाई और 5। अंतिम संख्या क्या होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। देखिए अंतिम में कहां कहां 5 है? अंतिम देखिए, एक यहां पे 5 है, ये नहीं होगा। एक ये हो सकता है, ये नहीं होगा। एक ये हो सकता है और एक ये हो सकता है। संभावित मान कितने कितने हो सकते हैं? 125 हो सकता है, 375 हो सकता है, 625 हो सकता है और एक 875 हो सकता है। ये संभावित मान कितने हैं? एक ये, 2, 3 और ये 4। यही संख्या पूछा है कि संभावित मान कितने होंगे कि वो पूरी संख्या 125 पे कट जाएगा यक्स और वाई के मान पे रखने पे। संभावित मान कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक, नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं 125 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा? ये आपको एक अच्छा प्रैक्टिस के लिए। निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं ऐसी है जो 125 से विभाज्य हो जाएगा? अभी हम बताए हैं। सबसे पहले इसका लिख दीजिए 25, 50, 75, 100, फिर 25, 50, 75, फिर 100। 1, 2, 3, 4 नहीं होगा, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखिए इनमें से कौन सी संख्या है? क्या 500 होगा? जी हाँ, पहला मिला। 670 होगा, देखिए इनमें से 670 है, 625 है, 670 नहीं है, गलत। 1375, अंतिम 3 अंक हमें देखना है। 375 है इसमें, जी हाँ 375 है, ये भी हो सकता है। 715, कहीं 750 है, 715 नहीं है, ये भी आपका गलत।
250, देखिए 250 है, ये भी आपका मान हो सकता है। 850, 875 है, 850 नहीं है, ये भी आपका गलत। अगला है 475, 375 है, उसके बाद से 575 है, 475 नहीं है, यानी कि ये सवाल आपका नहीं हो सकता है। अगला है 335, ये भी नहीं हो सकता है, 335 नहीं है, 375 है। कितने ऐसे हैं जो 125 से विभाज्य हो जाएंगे? गिनिए, 1 2 3, तीन ही एक ऐसे, इन पूरी संख्याओं में से तीन ही नंबर जो ऐसे हैं जो 125 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएंगे, बाकी सभी विभाज्य नहीं होंगे। ऑप्शन 3, ऑप्शन नंबर ए 3 आपका सही है। समझ में आया? 125 की विभाजकता 5 का और 25 का पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक, ग्रुप 4 में देखिए क्या है। ग्रुप 4 में है 11 के विभाजकता का नियम। 11 के विभाजकता का नियम क्या होता है? 11 के विभाजकता का नियम इसको कहता है कि अल्टरनेट नंबर को जोड़ने के लिए, जैसे कोई संख्या है 5 6 7 8 3 2, पूछेगा कि 11 से विभाज्य। अल्टरनेट नंबर मतलब होता है एक छोड़कर एक, अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं कि एक बार सम संख्याओं को जोड़िए, दूसरी बार विषम संख्याओं को जोड़िए, उनके योग का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 हो। ठीक, तो एक बार सम संख्याओं को जोड़िए, अल्टरनेट ऐसे जोड़ लीजिए, 5 7, 7 5 12, 12 और 3 15, 15 लिख दीजिए। अगला देखिए 6 और 8 14, 14 और 2 16। अब इन दोनों का अंतर कर लीजिए, 16 में से 15 घटा लीजिए 1, क्या ये 0 और 1 11 में से आ रहा है? नहीं, 1 बच रहा है, यानी कि ये पूरी संख्या आपका 11 से विभाज्य नहीं होगा। 11 के विभाजकता का नियम समझ गए। अब एक और लॉजिक होता है, एक और नियम होता है जिसको आपके सामने अभी बताया जाए। देखिए, ये आपसे पहचान एग्जामिनर ये पूछना चाहता है कि आपको विभाजकता का नियम का जो रूल है वो आपको पता है या नहीं है। इस क्वेश्चन के पूछने का ये मतलब है कि एग्जामिनर आपसे सीधे तौर से ये पूछना चाहता है कि आपको विभाजकता का नियम पता है या नहीं। देखते हैं, क्वेश्चन पढ़िए। किसी संख्या कि 11 से विभाजकता के परीक्षण के लिए निम्न में से कौन सा सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? अंकों का योग 11 से विभाजित होना चाहिए। क्या यह अंकों का योग 11 से विभाजित होने पर 11 का विभाजकता का नियम ये कहता है? जी नहीं। बी ऑप्शन क्या कहता है? संख्या और उनके एकांतर अंकों का योग, अर्थात अल्टरनेट नंबर का योग 11, योग का अंतर, योग निकालने के बाद फिर उसका अंतर जो हो 11 से विभाजित होना चाहिए। क्या ये कह रहा है? जी हाँ, यही आपका ऑप्शन सही है। संख्या के अंतिम 3 अंक 11 से विभाज्य होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ऑप्शन गलत है। संख्या 11 से खत्म होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। केवल ऑप्शन बी आपका सही है कि एकांतर अंकों का योग और उसका अंतर 0 या 11 होना चाहिए। समझ में आया? नेक्स्ट, देखिए संख्या है 3 यक्स 3 3 3 1, यदि 11 से विभाज्य है तो यक्स का मान क्या होगा? देखिए यहाँ पे यक्स है, फिर 3 3 3 1, पूछ रहा है कि क्या 11 से अगर ये विभाज्य है, पूरी तरह संख्या कह रहा है कि विभाज्य है, तो यक्स का मान हमें ज्ञात करना है कि यक्स का मान क्या होगा। देखिए अल्टरनेट नंबर का योग कीजिए, एक बार यक्स, फिर 3 और फिर 1, 3 और 1 4 यक्स। दूसरी बार में देखिए 3 और 3 6। अगर यहाँ पे यक्स की वैल्यू कितनी रखी जाए कि इन दोनों संख्याओं का योग इसके बराबर हो जाए, तभी तो इसके योग का अंतर 0 आएगा। यहाँ पे अगर हम 1 रखते हैं तो 4 1 5, 6 और 5 में से एक अंतर 1 आ जाएगा, गलत। अगर 4 ऑप्शन से चलिए, अगर 4 रखते हैं तो 4 4 8, 8 में से 6 आएगा, 2 बच जाएगा, 0 नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन गलत। 3 रखते हैं तो 4 3 7 में से 6 बचेगा, 1 बच जाएगा, ये भी गलत। अगर 5 रखते हैं तो 5 4 9 में से 6 बचेगा, 3 बच जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत। हमें बचाना अंतर कितना आना चाहिए? 0 या 11 से विभाज्य होनी चाहिए। अगर 2 रखते हैं तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6, और इधर है 6। इन दोनों का अंतर 6 और 6 का अंतर कितना होता है बाबू? 0 होता है। यही तो कह रहा है कि अंतर इसका कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए या 0 से विभाज्य होना चाहिए। क्या यहाँ पे आपको 0 दिखाई दे रहा है? जी हाँ, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ये सॉरी,
ऑप्शन बी आपका सही है। ये x की जगह पे क्या होगा, 2 भरा जाएगा, 2 रखा जाएगा तो पूरी संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक, समझ में आया आपको अच्छी तरह से। अगला सवाल आपके सामने देखिए। अगला सवाल 11 की विभाजकता के नियम पर ही आधारित है, लेकिन इसको एक अलग तरीके से बताया जाएगा। वो तो एकांतर वाला एक अलग मोड था, ये अलग तरीका है, इस पर एक अलग अप्रोच, अलग अप्लाई किया गया है। एक मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, अगला सवाल आप कमेंट बॉक्स में फेंक कर मारिएगा, तुरंत इसका आंसर दीजिएगा, ताकि ये आप अपने आप में बताइए कि मैं इस क्लास में मैथ में एक्टिव हूँ। ठीक, देखिए इसके नियम को समझिए, इसको अंतर लिखिए। 3 से 2 गया, कितना बचा, 3 से 1 गया, 2 बचा, प्लस का 2। 1 में से 7 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा। 8 में से 6 जाएगा, प्लस का 2 बचेगा। 8 में से 6 जाएगा, प्लस का 2 बचेगा। अब देखिए प्लस वाले को जोड़ लीजिए, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, यानी कि प्लस का 6 और ये माइनस का 6। प्लस 6 से माइनस का 6 कट जाएगा 0, या तो 0 आए या फिर 11 आए। 11 नहीं, या बस कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो वो पूरी संख्या 11 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए क्लास होमवर्क के लिए। ठीक, अगला सवाल, कंपाउंड डिविजिबिलिटी, मिक्स विभाजकता। अब सवाल का लेवल धीरे धीरे परीक्षाओं में बढ़ता जा रहा है। अब आपको वो सवाल दिखने को बहुत कम मिल रहे हैं जिसमें 3 का विभाजकता पूछ रहा है, 2 का विभाजकता पूछे, 5 का पूछे, क्योंकि वह विभाजकता का नियम सबको मालूम चल गया है और उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। इसलिए अब एग्जामिनर ने क्या किया है कि उसमें मिक्स विभाजकता जोड़ना स्टार्ट कर दिया गया, क्योंकि इसमें 6, 12, 24, 72, 88 और 99 ये तीनों तो एग्जामिनर का सबसे फेवरेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 72, 88 और 99 ये सबसे ज्यादा एसएससी जीडी में देखने को मिलता है ऐसे सवालों में। 6 से विभाजकता का नियम क्या कहता है, 6 का विभाजकता का नियम ये कहता है कि 6 से वे संख्या कटेगी जो 2 और 3 दोनों से कटती हूं। अगर 2 और 3 दोनों से कटे तो ही वो संख्या 6 से कटेगी, अर्थात नहीं कटेगी। इनमें से अगर एक संख्या मान लीजिए 6 से कट रहा है और एक 2 से कट रहा है और एक 3 से नहीं कट रहा है, तो वो 6 से नहीं कटेगी। दोनों संख्याओं से कटनी चाहिए, 2 से भी और 3 से भी कटनी चाहिए। 12 का नियम क्या कहता है, 12 का नियम 6 के डिविजिबिलिटी की रूल आपको समझ में आ गया होगा, 6 की विभाजक। अब अगला है 12 का विभाजकता का नियम ये कहता है कि 2 भागों को तोड़िए, 4 3 12, अर्थात जो संख्या है वो 4 से विभाज्य है और 3 से। 4 का विभाजकता का नियम क्या होता है कि अंतिम 2 अंक। 3 का विभाजकता का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग। एक बार रिवीजन भी होता जाएगा। 24 के विभाजकता के नियम को 2 भागों में तोड़िए। 24 8 3 24, यानी कि दी हुई संख्या 8 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। 8 का विभाजकता का नियम कहता है कि अंतिम 3 अंक, और 3 का विभाजकता का नियम कहता है कि अंकों का योग। 33 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन सी होगी, जो 11 और 3 दोनों से विभाज्य होगी। 11 और 3 दोनों से विभाज्य होगी। अभी पीछे ही 11 का विभाजकता का नियम हम पढ़ के ही आए हैं, एकांतर अंकों का योग, फिर उसका अंतर 0 होना चाहिए। 44 का विभाजकता का नियम 11 चौको 44, 4 से भी होना चाहिए, 11 से भी होना चाहिए। 56 8 7 56, 8 से विभाज्य हो और 7 से भी विभाज्य हो। फिर है 63, ये 9 और 7 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। 9 का विभाजकता का नियम क्या कहता है, अंकों का योग 9 से 63। अगला है 72, 9 8 72, 9 से भी विभाज्य हो और 8 से भी विभाज्य हो। फिर अगला 88 का विभाजकता का नियम कहेगा 11 से विभाज्य हो और 8 से विभाज्य हो। 99 जो फेवरेट, ये तीनों फेवरेट एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है। 11 का विभाजकता का नियम 11 से विभाज्य होनी चाहिए और साथ ही 9 से विभाज्य होनी चाहिए। जो 2 संख्याओं का हम पेयर बनाते हुए गए हैं, यानी कहने का हमारा ये मतलब है कि ये दोनों संख्या से विभाज्य होनी चाहिए, किसी एक से नहीं, दोनों से विभाज्य होगी तभी वो जाके आगे वाली संख्या से विभाज्य होगी, अर्थात वो विभाज्य नहीं होगी। ठीक, आइए इस पर कुछ प्रैक्टिस किया जाए सवालों का। अगला सवाल है, देखिए ये सवाल भी अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिल जाता है। 1001 से विभाज्य, देखिए 7
11 फिर 13, इन तीनों से विभाज्य होने वाली संख्या 1001 से भी विभाज्य होगी। इन तीनों से भी जो संख्या विभाज्य होगी वो 1001 से विभाज्य होगी। 1001 से वे संख्या विभाज्य होगी, कुछ उसके ट्रिक होते हैं, कुछ फॉर्मेट होंगे। वो किस फॉर्मेट में दिखाई होंगे? वो ABC और ABC इस फॉर्मेट में दिखाई देंगी। वे संख्या 1001 से विभाज्य होगी। सवाल क्वेश्चन में लड़के देखकर 1001 से भाग देना है, अक्सर डर जाते हैं। तो 1001 का ये नियम जो है वो इस फॉर्मेट में, ऑप्शन आपको इस फॉर्मेट में होगा, वही 1001 से विभाज्य होगी। दूसरा है कि अक्सर जो संख्या है, जैसे एक ही संख्या को दो बार लिख दिया गया, 6363, जैसे 5252, ये जो संख्याएं होंगी हमेशा 101 से विभाज्य हो जाएगी। ये जो ऐसी संख्या है जो दो बार लिखी जाती है, ऐसी संख्या हमेशा 101 से क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी। अर्थात ये जो पैटर्न होगा AB और AB, ए पैटर्न में होगा, AB AB। ठीक, जैसे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1001 से विभाज्य है? पहला ऑप्शन है 123 263। क्या ABC इस फॉर्मेट में है? ABC क्या ये इस फॉर्मेट में है? अगर इस फॉर्मेट में होगा तभी वो 1001 से विभाज्य होगी। क्या आपको इस फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है? जी नहीं, ऑप्शन गलत। क्या ये इस फॉर्मेट में है? ABC के फॉर्मेट में? ये भी गलत। क्या ये इस फॉर्मेट में है? ABC, फिर देखिए उल्टा हो गया, CBA हो गया। ये तो ABC C और BA हो गया, यानी कि ये भी गलत है आपका। ये देखिए ABC ये ही एक ऑप्शन, जो ऑप्शन डी है वो ABC के फॉर्मेट में है। अर्थात ये जो संख्या जो दी हुई है वो 1001 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी। समझ में आया? अगला चलते हैं सवाल पे। देखिए सवाल 8, फिर खाली स्थान है x, जैसे खाली स्थान है यहाँ पे, और अगला है 4। कह रहा है कि ये 3 अंकों की जो संख्या है जिसमें से एक अंक गायब है, बीच वाला अंक गायब कर दिया गया है। यदि वह संख्या 6 से पूर्णतः भाज्य है, अर्थात 6 से पूर्णतः कट रहा हो, तो ये बीच वाली संख्या जो गायब है, स्टार है, खाली स्थान है, उसके स्थान पर कौन सा अंक आएगा? तो अभी हम समझे हैं मिश्र संख्याओं में देखे हैं विभाजकता के नियम में 6 से कौन सी संख्या कटेगी? जो 2 और 3 दोनों से कटने वाली हो, वही संख्या 6 से कटेगी। अब देखिए ये जो संख्या है 2 का नियम, देखिए अंतिम एक अंक देखना है 2 के नियम में। क्या है अंतिम 2 एक अंक सम है? जी हाँ, 4 एक सम संख्या है, अर्थात ये संख्या जो होगी 2 से तो कट जाएगी। 3 का नियम क्या कहता है कि इन अंकों का योग जो होना चाहिए वो 3 से कटना चाहिए। केवल इससे काम नहीं चलेगा, इसको भी यूज करना पड़ेगा। केवल 2 से अगर कट जाए तो इसका मतलब नहीं कि वो 6 से भी कटेगा, वे 3 से भी कटना चाहिए। 3 के विभाजकता का नियम ये कहता है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 8 और 4 कितना होता है? 12। यहाँ पे खाली स्थान 12 में हम कितना जोड़े कि वो संख्या 3 से कट जाए? क्या ये देखिए, क्या 12 3 से कटता है? जी हाँ, 3 के टेबल में 4 बार में 12 आता है। तो क्या ये 0 अगर यहाँ पे रख दे तो 12 के अंक में कोई प्रभाव नहीं होगा, 12 ही होगा, और वो 12 संख्या 3 से कट जाएगी, 2 और 3 से दोनों कट जाएगी। क्या ऑप्शन में है 0? हाँ, ऑप्शन पहला ही ऑप्शन है 0, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो 12 ही रहेगा, ये 3 से कट जाएगी। आगे एक सम संख्या है, ये 2 से भी कट जाएगी। अर्थात यहाँ पे कौन सी संख्या होगी खाली स्थान पे? 0, 8, 0, 4। ये जो संख्या है वो 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी, और इन दोनों से जो संख्या कटने वाली होती है वो 6 से भी कटेगी ही कटेगी। ठीक, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये देखिए, दिए गए मान में से कौन सा संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित है? 18 की विभाजकता का जो नियम है, 18 के विभाजकता का नियम क्या कहता है कि 18 से वे संख्या कटेगी जो 2 से और 9 से दोनों से कटने वाली हो। 2 का तो आसान है, केवल अंतिम अंक देख लीजिए, वो सम संख्या होनी चाहिए। देखिए क्या अंतिम अंक सम संख्या है? जी हाँ, सही है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये सम संख्या नहीं है। तो एक ऑप्शन हम ऐसे ही गलत कर दिए, ये तो कभी होगा नहीं।
अब देखिए कि 9 से वे संख्या कटेगी जो अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। पहले चलते हैं, 6 4 10, 10 और 3 13। क्या 13 9 से कटेगा? नहीं, गलत। 6 4 10, 10 और 2 12। क्या ये 9 से कटेगा? नहीं, ये भी गलत। 7 3 10 और 8 18। ये 9 से कटेगा? हाँ कटेगा। कितनी बार में? 2 बार में, पूरी बार कट जाएगी। यानी कि ये जो संख्या है वो 9 से भी कट रही है और 2 से भी कट रही है, क्योंकि आगे सम संख्या है। जो संख्या 9 और 2 दोनों से कटे अर्थात वो संख्या 18 से भी पूरी तरह से कट जाएगी। ऐसे कितनी भी बड़ी संख्या हो हम आसानी से उसे विभाजकता के नियम द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अगला सवाल आपके सामने। अगला सवाल देखिए, 3 क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली संख्याएं जो होती हैं उनका योग हमेशा किससे विभाजित होता है, किससे विभाजित होना चाहिए। जैसे क्रमागत संख्या हम लिख दिए, सबसे छोटी क्रमागत संख्याओं से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको आसानी हो। 5 6 और 7, इसका योग कितना होगा? 6 और 5 18, 6 और 5 11, 11 और 7 18। ये जो संख्या होती है ये 9 से भी कट, 15 से कटेगी नहीं, 21 से कटेगी नहीं, एक 9 से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी। ठीक, अब देखिए और भी ट्राई करते हैं ऑप्शन में। 9 10 11, 11 और 9 20, 20 और 10 30। ये जो संख्या क्या 9 से कटेगी? नहीं कटेगी, यानी कि ये 3 से, जी हाँ, कट जाएगी। तो अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि किन्हीं भी 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का जो योग आएगा वो हमेशा 3 से क्या होगा? पूरी तरह से विभाज्य होगा। वो हमेशा 3 से पूरी तरह से विभाज्य होगा। देखिए, जो संख्या 9 से कटेगी, कोई भी संख्या 9 से कटेगी, वो जरूरी नहीं, जो संख्या 9 से कटेगी जैसे 9 27 1.5, वो संख्या 3 से जरूर कटेगी। लेकिन जो संख्या 3 से कटेगी वो जरूरी नहीं है कि वो 9 से कटे। जैसे 3 से 15 कटता है 5 बार में, लेकिन 9 से नहीं कटेगा। कि जो संख्या 9 से कटेगी वो जरूरी है कि वो 3 से कटेगी, बिल्कुल एकदम डेफिनिट है, निश्चित है कि वो 3 से कट जाएगी। लेकिन जो संख्या 3 से कटेगी वो जरूरी नहीं है कि वो 9 से ही कटे। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। अगला सवाल है आपके सामने, देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन। यदि 4 6 9 18 से विभाजित है, 18 से विभाजित है, तो n का मान क्या होगा? If 4 6 9 is divided by 18, then what will be value of n? देखिए 18 से कौन सी संख्या कटेगी? विभाजकता का नियम, जो 9 से कटे और 2 से कटे और 9 से कटे, जो दोनों से कटे वही 18 से कटेगा। अब देखिए 4 6, यहाँ पे खाली स्थान। सबसे पहले तो यहाँ पे एक सम संख्या होगी, तभी तो वो 2 से कटेगी। 7 तो होगा नहीं, ऑप्शन खत्म हो गया। ये एक सम संख्या, 4 और 2 ये सम संख्या है। अब देखिए 9 से वे संख्या कटेगी, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 6 और 4 कितना होता है? 10। आगे यहाँ पे क्या रखा जाए जो 9 से कट जाए? 2 रखेंगे तो 12, नहीं कटेगा। 4 रखेंगे तो 14, ये भी नहीं कटेगा। 8 रखेंगे तो 10 और 8 18, ये 9 से कट जाएगा। यानी कि 18 और एक सम भी संख्या है, अर्थात n के स्थान पे क्या पुट किया जाएगा? n के स्थान पर 8 पुट कर दिया जाएगा, पुट कर रखा जाएगा। ठीक, सवाल कितना शानदार था डिविजिबिलिटी का। अगला सवाल है, देखिए सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाजित होगी? 24 से विभाजकता का नियम क्या कहता है? 8 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। वो जो संख्या 8 से कटे और 3 दोनों से कटे वही संख्या 24 से विभाजित होनी चाहिए। 3 का विभाजकता का नियम क्या कहता है? अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। सबसे पहले इसमें से अंकों का योग देखिए किसका किसका 3 से कट जाएगा। 5 3 8, 8 8 16, 16 1 17, 17 और 17 6 23 और 1 24, ये भी कट जाएगा 3 से। 6 3 9, 9 1 10, 10 और 8 18, ये भी 3 से कट जाएगा। 3 और 1 4 2 6, 6 6 12, 12 और 5
12 और 5 17, 17 और 3 20, 20 और 7 27, ये भी कट जाएगा। 5 3 8 8 16, 16 4 20 7 27, ये भी कट जाएगा। यानी कि सारे ऑप्शन में 3 से काम चलने वाला नहीं है। अब हमें 8 से भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 3 से तो सारे संख्या कट रही है, कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जो 3 से नहीं कट रहा है। अगला सवाल देखिए, 9 से कौन कौन सी संख्या, 8 से कौन कौन सी संख्या कटेगी। 8 का विभाजकता का नियम कहता है कि अंतिम का 3 अंक पे हमें केवल ध्यान देना है। देखिए 718, 8 से भाग दीजिए, 8 अठाई 64, ये बचेगा 7 8, 8 9 72, ये 6 शेष बच जाएगा, ये कटेगा नहीं 9 से 8 से। अगला है 810, ये भी 8 करने 8 कट जाएगा, ये भी 10 से ये भी नहीं कटेगा। अगला सवाल है 736 से, देखिए ट्राई कीजिए 8 से, 8 9 72, 1 6 8 दूनी 16, कट गया। 8 की टेबल में 72 अंक, यानी कि ये जो ऑप्शन है ये 9 से भी कट जा रहा है, 8 से भी कट जा रहा है और 3 से भी कट जा रहा है, और जो 8 और 3 दोनों से कटे वो संख्या 24 से भी पूर्ण रूप से कट जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। अगला सवाल, दिए गए मान में से कौन 30 से पूर्णतः विभाजित है। 30 की विभाजकता का नियम कहता है, देखिए 30 का विभाजकता का नियम कहता है कि 10 से कटे और 3 से भी कटे। 10 का नियम क्या है, अंतिम का अंक 0 होना चाहिए, इसमें भी अंतिम का अंक 0, इसमें भी, इसमें चारों ऑप्शन में अंतिम का अंक 0। 3 से ट्राई करते हैं। 3 का विभाजकता का नियम कहता है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। देखिए 5 और 2 7 3 10, क्या 3 से कटेगा, नहीं। 5 और 1 6, 7 और 6 13, क्या ये 3 से कटेगा, नहीं। 3 और 2 5, 5 और 7 12, क्या ये 3 से कटेगा, हाँ। 3 की टेबल से ये पूरा बात कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। डी भी ट्राई कर लेते हैं। 5 और 7 और 1 8, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा सही है, सी सही है। अब आपको एक अभ्यास हो चुका होगा अभी तक, जो भी अभी तक पढ़े हैं आप एक प्रैक्टिस में आ चुके होंगे। अगला सवाल आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 72। देखिए 72 से कौन सी संख्याएं कटेगी, जो संख्याएं 9 और 8 दोनों से कटती हो वो संख्या क्या हो जाएंगी, 72 से कटेंगी। 9 का विभाजकता का नियम क्या कहता है, पूरे अंकों का योग करिए और 9 से विभाज्य कीजिए। अगर वो पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो रही है तो वो पूरी संख्या 9 से विभाज्य है। 8 का नियम कहता है कि अंतिम के बस 3 अंक ट्राई कीजिए, अंतिम का 3 अंक अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगी। ये संख्या, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, आपको खुद लगाना है, स्वयं अपना परीक्षण करना है, ठीक। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन संख्या 99 से पूर्णतः विभाजित होगी। 99 से वे संख्या पूर्णतः विभाजित होती हैं जो 11 और 9 दोनों से विभाजित होंगे, जो 11 से भी कटे और 9 से भी कटे। 9 का विभाजकता का नियम हम पढ़ते ही आ रहे हैं, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 11 के विभाजकता का नियम कहता है कि एकांतर अंकों का योग का अंतर 0 होना चाहिए। ये भी आप होमवर्क के लिए ट्राई कीजिएगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, आपके आंसर का हमें इंतजार रहेगा, ठीक। अगला देखिए, ये सारे सवालों आए हुए क्वेश्चन है, जी हाँ अब खत्म हो चुका है। अब है अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, हमारे काकंद परिवार का सपोर्ट करिए ताकि हमारा एक छोटा सा परिवार एक बड़े परिवार के रूप में हो। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो आने वाले वीडियो हो आपका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जी सब्सक्राइब किसको करना है, काकंद कॉम्पिटिटिव जोन, जिसे केसी जोन सर्च कीजिए, केसी जोन जो आए उसे आप सब्सक्राइब कीजिए, काकंद कॉम्पिटिटिव जोन, और हम अपना प्यार स्नेह ऐसे ही बनाए रखिए अपने छोटे भाई पे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय श्री राम।